नमः शिवाय। आप ये चार्ट को देख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है, सेकंड हाउस में मंगल बैठा है, फोर्थ हाउस में मंगल बैठा है, सेवंथ हाउस में मंगल बैठा है, एट्थ हाउस में एंड 12th हाउस में मंगल बैठा है। तो ऐसा कहा जाता है कि मांगलिक दोष बनता है अगर मंगल आपके इन हाउस में होता है। तो अगर एक चार्ट में 6 हाउस में मंगल बैठेगा तो मेरे हिसाब से मोर देन 60% जनता का मंगल यहाँ पे आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मिथ बनाया गया, लोगों को डराया गया। बहुत अच्छे ज्योतिष हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत चीजों को अच्छे से देखा है, उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। जो एक्चुअल ज्योतिष हैं उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, और जो बिना मतलब का लोगों को एक तरह से डराते हैं उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है लोगों को, क्योंकि अच्छे ज्योतिष का एक्सेस ज़्यादातर अमीर लोगों को है। आज से 400-500 साल पहले जाते हैं अपने ही कंट्री में, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जैसे बाल विवाह, सती प्रथा थी, और जानवरों को काटना, बलि देना। ये सब चीजें आज की डेट में अगर हो तो एक तरह से वो मजाक ही बनेगा, वो पर्टिकुलर चीज सस्टेन नहीं कर पाएगी आज। तो हम तो बात कर रहे हैं सतयुग के टाइम की, और आज उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आज की डेट में अप्लाई नहीं होता है। अब बात करते हैं कि मंगल किस हाउस में होने से क्या परिणाम देता है। फर्स्ट हाउस में अगर आपके मंगल है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मंगल होता है, क्योंकि पहला घर मंगल का ही घर होता है। ये आपका शरीर होता है, जो भी हाव भाव होंगे उसमें मंगल आपको दिखेगा। अच्छा मंगल एक बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर हो सकता है, बहुत अच्छा आर्मी ऑफिसर हो सकता है, एक बहुत अच्छा पुलिस वाला हो सकता है। बैड मंगल आसपास का कोई बड़ा गुंडा हो सकता है, टेररिस्ट। वही मंगल है लेकिन नेगेटिव होने से चीजें अलग चली जाती हैं, पॉजिटिव होने से चीजें अच्छी चली जाती हैं। छोटे बड़े वो डिपेंड करता है कि मंगल की स्थिति कैसी है। अब पहले घर में मंगल है, बहुत स्ट्रांग होता है। जहां जहां भी मंगल बैठा है, सबसे पहली रेमेडी है सभी लोगों को, अगर इन 6 हाउस में मंगल किसी का भी है, प्लीज फिजिकल एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। आपको एक्सरसाइज करनी ही है। जिम जाएं, वन ऑफ द बेस्ट। फर्स्ट हाउस वालों को जिम जाना ही चाहिए, 8th हाउस वालों को जिम जाना ही चाहिए, 12th हाउस वालों को जिम जाना ही चाहिए। ये 3 हाउस को आप ध्यान रखिए, 8th और 12th, इनको तो जिम जाना ही चाहिए। अगर नहीं जा पा रहे हो किसी रीजन से तो घर में एक्सरसाइज कीजिए, अपने फिजिकल बॉडी को इन्वॉल्व कीजिए एक्सरसाइज में। जो आपकी जो एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो रिलीज हो। ये अप्लाई नहीं होता है आर्मी पर्सन पर, पुलिस वालों पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उनकी डेली रूटीन में ही वो है, वो अपने मार्स की एनर्जी को यूज करते हैं, और उनके लिए मार्स बहुत ज़रूरी है उसको इंक्रीज करना। अगर आप नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में हैं तो कहीं ना कहीं आपको उतनी ज़्यादा हैवी मार्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में, आपकी स्पीच में दिखने लग जाएगा। और अगर आप यूज नहीं करेंगे मार्स को, मार्स की एनर्जी को, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना भी स्टार्ट कर सकता है। पहले घर में मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के लोग, मांगलिक प्रवृत्ति उनकी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होंगे वो। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे। अब बात आती है मेल और फीमेल, क्योंकि हमारा देश हमेशा मेल सेंट्रिक रहा, तो ये चीजें ज्यादातर फीमेल के ऊपर आ गई कि ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि योग दोनों का बनता है। क्योंकि मेल अपना बाहर काम करते थे, बहुत सारी चीजें फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको उतना परेशान नहीं करता। फीमेल घर में रहती थी और उनको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहना होता था, एक हिसाब से रहना होता था, दब के रहना होता था। लेकिन यहाँ पर मंगल इस स्थिति में आएगा तो ऐसा इंसान दब कर नहीं रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा, अपनी बात रखने वाला होगा। अगर कहीं पे उसको लड़ना पड़े तो वो लड़ेगा भी। यही चीजें, क्योंकि सतयुग में इन चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव होता था कि घर की बहू ने उल्टा बोल दिया, तो एक तरह से उन्होंने लोगों को बताने के लिए कि ये मांगलिक दोष हो गया। लेकिन ये आज प्रभाव नहीं डालते हैं। आज महिलाएं भी जॉब करती हैं, महिलाएं भी फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, वो जिम जाती हैं, घर में इतने सारे काम होते हैं और उनको बोलना भी होता है, उनको घर चलाना है आजकल। तो ये चीज अप्लाई नहीं होती है आज की डेट में। एक तरह से ये योग है, बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने का योग है। आप जितने भी मांगलिक लोगों से मिलेंगे, फर्स्ट हाउस मंगल वालों से मिलेंगे, वो आप देखेंगे कि नॉर्मल इंसान से बहुत जल्दी सक्सेसफुल होते हैं।
एनर्जी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर मंगल आपका बैड हो रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज इज द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। सेकंड हाउस मंगल, फिजिकल एक्सरसाइज आपको सारे हाउस 6 हाउस में मंगल जहाँ भी है वो आपको करना ही है। सेकंड हाउस मंगल से क्या होगा, ऐसा इंसान पैसे के बारे में, पैसे को एक्यूमुलेट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहेगा। इनके बोलने में आपको थोड़ा अग्रेशन दिखेगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, नेगेटिव हो जाता है आपका मार्स, आप देखेंगे जैसे हरियाणा पुलिस की आप लैंग्वेज देखेंगे तो मार्स दिखता है उनकी लैंग्वेज में, लेकिन उनके लिए जरूरी है। पर एक वही सेम घर में इंसान ऐसे बात करेगा तो वो प्रॉब्लम देगा। तो अगर नेगेटिव हो रहा है तो आप हो सकता है कि गाली दे के बात करें, इस तरह आप बहुत ज़्यादा अग्रेशन में बात करें। तो बेटर कि यहाँ पे अपने खाने पे कंट्रोल करें, मसाले वाला खाना ना खाएं, फिजिकल एक्सरसाइज करें। फोर्थ हाउस हमारा सबसे कंफर्ट का हाउस होता है, ये हमारा अपना घर है, घर का एनवायरनमेंट। हर इंसान चाहता है कि घर में आके वो आराम से रहे, प्रॉब्लम ना हो। इसलिए फोर्थ हाउस में मंगल होने से पुराने ऋषि मुनियों ने बोला कि ये मांगलिक दोष क्रिएट करता है, क्योंकि घर के एनवायरनमेंट में कोई गुस्से वाला इंसान होता है तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये आज चीज़ें नहीं अप्लाई होती हैं। सेवंथ हाउस मंगल, ये आपके मैरिज का हाउस होता है, आपके पार्टनर का हाउस होता है। मेरी अभी तक की रिसर्च ये रही है कि यहाँ पे मेल के किसी के मंगल होता है, आपके पार्टनर जो मेल पार्टनर हैं उनके मंगल होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, अग्रेसिव हो सकते हैं आपके हस्बैंड, हो सकता है हाथ भी उठाता हो ऐसा इंसान। अगर मंगल नेगेटिव है, ये समझिएगा, मंगल नेगेटिव है तभी ये होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था पॉजिटिव और नेगेटिव मंगल का। तो रेमेडी वही है, मसाले वाले खाने नहीं खाने हैं, रेड चीज़ों को अवॉइड करना है और फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। और अगर आप मंगल से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 8th हाउस ये थोड़ा सा डेंजर हाउस होता है, क्योंकि यहाँ पे लंबी बीमारियां, सडन डेथ, एक्सीडेंट और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से जनरेट हो सकती हैं। 8th हाउस में अगर मंगल किसी के आता है, ऐसे इंसान को बहुत ध्यान रखना है, किसी भी अग्रेसिव देवता की पूजा वो ना करे, खास करके मंगल सेंट्रिक जो गॉड होते हैं उनकी पूजा ना करे और उनके मंत्र जाप ना करे, क्योंकि मंगल आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको ब्लड रिलेटेड कोई लंबी बीमारी लग सकती है जो कभी नहीं जाएगी, और आपका जो एनस एरिया जो होता है वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रेड कलर यहाँ पे अवॉइड करना है, मसाले खाने अवॉइड करने हैं, लाल मिर्च आप हो सके तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत ही अपने खाने में आप रखिए। 8th हाउस मंगल का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। खराब कहीं भी नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा, इवन ऐसा बोला जाता है 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट आता है उस पर्टिकुलर चीज़ को सेम ऐसे ही ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, सन आ जाता है यहाँ पर, तो अवॉइड कीजिए कि अपने सन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत कीजिए। जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे हमने मंगल के लिए बोला, सन स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, सन की पूजा करने से, सन को पानी देने से। तो 8th हाउस अगर सन है तो अवॉइड कीजिए। ऐसे ही 9 प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट यहाँ पे आता है उस पर्टिकुलर चीज को बहुत ध्यान से प्ले करना है आपको अपनी लाइफ में। 12th हाउस हॉस्पिटल का हाउस होता है। हस्बैंड वाइफ का जो बेडरूम होता है वो 12th हाउस होता है। यही रीजन रहा कि यहाँ पर मंगल को मांगलिक दोष बताया गया। ज्यादातर चीजें जो एक नॉर्मल फैमिली में इम्पोर्टेंट होती हैं वो इन 6 घरों में आती हैं, इसीलिए मांगलिक दोष बताया गया। एक तरह से योग मैं तो बोलता हूँ कोई दोष नहीं है, सारे प्लैनेट अच्छे होते हैं, हर प्लैनेट बहुत अच्छा काम करते हैं, अपनी चीज में हर प्लैनेट अच्छा होता है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए कुछ प्लैनेट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर, और मंगल के बिना तो आप पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते, तो मंगल तो गलत हो ही नहीं सकता। अगर हनुमान जी नहीं होते तो श्री राम रावण को नहीं मार पाते, लंका को नहीं जीत पाते, तो मंगल तो खराब हो ही नहीं सकता कभी भी। और आज की डेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को जैसे गलत बोला गया मंगल को, तो मंगल आज की डेट में तो बहुत अच्छा है। वो बाहर जाके जॉब भी करती हैं, अपने घर के काम भी करती हैं, फ्रंट पे आके उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। ऐसा इंसान, बस प्रॉब्लम यही कि थोड़ा दब के नहीं रह सकता। आप इनको दबा के नहीं रख सकते जैसे पहले ज़माने में करते थे। महिलाओं को बहुत दबा के रखा जाता था एक फैमिली इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो डिपेंडेंट थी बहुत ज़्यादा। और मंगल इन पर्टिकुलर हाउस में होगा तो ऐसा इंसान दबेगा नहीं,
आपकी बातों का रिप्लाई करेगा। और सतयुग में ये चीज़ों को बहुत बड़ा माना जाता था कि किसी घर की महिला अगर उल्टा बोल दे, लेकिन आज जमाना अलग है और इन चीज़ों को आप गलत मत सोचिए, अपनी आवाज़ सबको उठानी चाहिए। 12th हाउस मंगल, 8th हाउस मंगल वाली ही रेमेडी यहाँ पे काम करेंगी। अपने मंगल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना करें, दान पे फोकस करें। मैं ये नहीं बोलता कि गॉड को माने नहीं, गॉड की पूजा ना करें, मंदिर जाएं, दान करें, उस पर्टिकुलर चीज़ का दान करें, ना कि स्ट्रॉन्ग करें। कोई भी चीज़ की पूजा आराधना मंत्र जाप करने से वो प्लैनेट हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और दान करने से वो प्लैनेट एक तरह से न्यूट्रल होता है।